कौन? कहीं अकबर चचा तो नहीं? मारे गए वो तो मुझे भून भून के रख देंगे। बुरहान अपने बाल नोचता हुआ कभी यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था। उसे अपना नहीं, रुबाब के लिए डर था। डर तो रुबाब भी गई थी, मगर बुरहान की शक्ल देखकर उसे बड़ा मजा आ रहा था। डर तो कहीं उड़न छू हो गया था। बुरहान, ओए बुरहान, मर खप तो नहीं गया कहीं? कब से नाक कर रहा हूँ, खोल क्यों नहीं रहे हो दरवाजा? टिक टिक टिक, खोल इसको, वरना मैं इसके ऊपर अपना सारा वजन डाल देना, फिर बाद में मुझे मत कहना कुछ भी। खोल भी बुरहान। ये तो अजफर है। शुक्र है कि तुम्हारा बाप नहीं है, वरना मैंने यहाँ से कूद के खुदकुशी कर लेनी थी। बुरहान ने शुक्र का सांस लेते खिड़की की तरफ इशारा करते बताया। उफ, ओ बुरहान, तुम खड़े होकर सुसाइड के रास्ते ढूंढो, मैं दरवाजा खोलती हूँ जाकर। अभी ये कहकर रुबाब बड़ी ही थी कि बुरहान ने झट से उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वो उसके सीने से आ लगी। कुछ देर के लिए तो दोनों सब कुछ भूल गए, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले किसी और ही जहां में पहुंच चुके थे। रुबाब के दिल ने तो जैसे स्पीड ही पकड़ ली थी। ना जाने ये दोनों कब तक ऐसे ही गुम रहते कि एक बार फिर से दस्तक ने उनको होश की धना में लाया। वो मैं, हाँ, तुम्हारे वालिद मोहतरम ना सही, पर असफर भी किसी से कम नहीं है। क्यों मुझे बदनाम कराने पर तुली हुई हो? हर बढ़ाते हुए बुरहान ने मसनूई दुरुस्तगी से उसे एक झटके से पीछे किया और डांट लगाई। तुम ना कहीं छुप जाओ, जल्दी करो, इससे पहले कि वो मोटा मानो बिल्ला सच में दरवाजा ही ना तोड़ दे मेरा। बुरहान उसे बाजू से पकड़ता हुआ वॉशरूम में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। एक दो सांसें खींचकर उसने डोर खोल दिया। क्या? हाँ, क्या रहा था तू? हैं? कब से बजा बजा के हलकान हो गया हूँ। असफर तो उस पर चढ़ दौड़ा। एक तो उसने रूम अलग करवा लिया था, ऊपर से अब अंदर घुसने भी नहीं देता। तो आया क्यों है यहाँ? बुरहान ने उसे जल्दी फारिग करने की कोशिश की। खाना बनाने आया हूँ। यार हटो। बुरहान को सामने से धक्का देते हुए अंदर घुसा और बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। ए रुक, कहाँ जा रहा है तू? बुरहान तो उसे बाथरूम जाते देखकर तो बौखला ही गया, इसलिए बाथरूम के सामने हाथ फैलाकर गर्दन तान कर खड़ा हो गया। असफर जो नहाने के लिए आया था, जाते जाते ही अपनी शर्ट उतार चुका था। अब सामने दीवार बने बुरहान को देखकर उसे गुस्सा ही चढ़ गया। क्या हो गया तुझे बुरहान? मसला क्या है तेरे साथ आखिर? मेरे बाथरूम का शावर खराब हो गया, इसलिए तेरे बाथरूम में नहाने आया हूँ। हट अब, जाने दे मुझे। नहीं, अरे मेरे यार, इतने दिनों बाद आया है मेरे रूम में, तो क्यों ना कुछ पुरानी यादें दोहराई जाएं। असफर को बेड की तरफ ले जाते हुए बुरहान ने प्यार से बोला, जबकि असफर ने तो मानो छक्के ही छूट गए थे। बुरहान कौन सी यादें बोल रहा है? और ये किस चुड़ैल की चुम्मियां लेता रहा तू बुरहान? कहीं तेरे ऊपर किसी चुड़ैल वड़ैल का तो नहीं साया हो गया? और तू मुझे क्यों बेड पे ले जा रहा है? कहीं तुझे मुझ में चुड़ैल तो नजर नहीं आ रही? असफर का बोलना था कि बुरहान जो अपने ऊपर ब्लैक रंग के बने होंठ देखकर बखूबी समझ चुका था कि ये जरूर रुबाब मैडम का ही काम है। असफर को यहाँ से रफू चक्कर करने का आइडिया सूझा था, फिर बाद में इस चुड़ैल से निपटने का इरादा रख दिया। हाय असफर, तुम आज कितने हैंडसम लग रहे हो। उसके मुंह पर प्यार से थपकी दी। और कितने क्यूट भी हो तुम। अब उसका गाल खींचा गया था। बुरहान, कसम से यार, तू ना वो वाली फिल्म का करैक्टर लग रहा है मुझे। असफर ने हिकलाते हुए अपने सीने पर हाथ रख के उसे दूर हटते हुए कहा, जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। कौन सी फिल्म का करैक्टर? माँ का लाडला बिगड़ गया, कहते साथ ही असफर 9-2-11 हो गया, जबकि पीछे खड़ा बुरहान अफसोस से सर हिलाने लगा। चल बई बुरहान, अब एक और तमगा मिल गया तुझे। जलती पर तेल का काम इस पर रुबाब के कह कहे ने किया, जो जाते हुए उसे ही देखकर लगा रही थी। नूर शीशे की दीवार के सामने खड़ी बड़ी सी मछली को देखकर खुश हो रही थी कि उसे सालार ने पीछे से अपने हिसार में लिया। गीले नम बाल उसके कंधे को भिगो रहे थे। नूर सर झुकाए उसे महसूस कर रही थी। न जाने सालार ने उस पर ऐसा क्या जादू भोंका था
कि वो उसे रोक भी ना पाई थी। तुम जानती हो ऐन, मुझे तुमसे मोहब्बत कब हुई थी? जब तुम 5 साल की थी। तब से तुमने मुझे कैद कर लिया था। मैं उस दिन किसी से लड़कर आया था। किसी ने मुझसे कहा था कि कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, मेरा ख्याल नहीं रखेगा, मेरे मॉम डैड की तरह मुझे हमेशा के लिए सब अकेला छोड़ देंगे। मैं सारी जिंदगी मोहब्बत के लिए तरसूंगा और सिसक सिसक कर यूं ही मर जाऊंगा। लेकिन देखो, तुम आई मेरे पास, मुझे सहारा देने, मुझे खुशियां देने, मेरे जीने की वजह बनकर। सालार नम आवाज में उसे अपने दिल की तमाम रुदात सुना रहा था जो उसने कई सालों से अपने दिल में दबा कर रखी थी। अब वो दोनों सोफा पर आ गए थे और सालार ने अपना सर उसकी गोद में रख दिया था और उसके हाथ अपनी आंखों पर रखे फिर से बोलना शुरू किया। मैं इस वक्त मैट्रिक में था जब मेरी लड़ाई कुछ लड़कों से हुई थी। घर वापस आकर मैं बाग के पिछली साइड वाली जगह पर चला जाता था जहां मैं जी भर कर रोता था। ये बात किसी को भी आज तक नहीं पता चली ऐन, लेकिन मैं आज सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। उस दिन भी मैं रोने के लिए ही गया था वहां, मगर शायद खुदा को मुझ पर तरस आ ही गया था। इसीलिए तुम्हारी सूरत मुझे अल्लाह ने एक प्यारी सी हरी परी दे दी थी। हरी परी कहने पर नूर के लब मुस्कुराए। तुम न जाने कहां से रेंगते रेंगते वहां आ गई थी और आते ही मुझे देखकर ऊंचा ऊंचा हंसने लगी थी। सालार बताते हुए हंस पड़ा। सच में आज भी जब वो सब याद करता हूं ना, तो तुम्हारी शक्ल सोच कर बहुत हंसी आती है। क्यों? नूर ने बेसाख्ता पूछा। वो इसलिए जानम, क्योंकि तुम्हारे 2 ऊपरी दांत के अलावा और कोई भी दांत नहीं था। तुम हंसते हुए बहुत अजीब सी लगती थी मुझे, हालांकि तुम सबको क्यूट लगती थी, पर पता नहीं मुझे क्यों अजीब सी लगती थी, पर अच्छी वाली अजीब लगती थी मुझे। उसकी बात पर नूर ने मुंह फुला लिया, मगर सालार अपनी ही रो में बोले जा रहा था। तुम सीधा मेरी तरफ आई थी और आते ही मेरी गोद में बैठ गई थी। नूर के गाल शर्म से लाल हुए। हाय नूर, कितनी बेशर्म थी तुम, बचपन में किसी भी लड़के के गोद में जाकर बैठ गई। फिर तुम टुकर टुकर मुझे घूरने लगी, लेकिन मैं तुम्हें हैरानी से देख रहा था कि कोई भी बच्चा जिसके पास नहीं आता था उसके पास तुम कैसे आ गई। अभी मैं इसी हैरानगी में था कि तुमने मेरे चेहरे पर अपने हाथ मारने शुरू कर दिए और मारते हुए तुम मुसलसल खिलखिला रही थी। नूर दिलचस्पी से उसकी बात सुन रही थी कि उसे ये सब सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे बहुत सुकून मिला था नूर तुम्हारे ऐसा करने से, क्योंकि जिसके गालों पे हमेशा सख्ती की मार पड़ी हो, अगर वहां मासूमियत भरे नरम नाजुक हाथ खुशी से थपथपा रहे हों तो वो थपथपाहट जख्मों पे मरहम महसूस होती है। तुम मुझे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लग रही थी, मुझे इससे सुकून मिल रहा था। फिर उसी पल तुमने मेरे तमाम सवालों के जवाब देकर मुझे एक नई जिंदगी से रोशनास करवाया था। एन, कौन से सवालों के जवाब? नूर ने तेजी से पूछा था।